सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको प्लीज़ बिल्कुल स्किप नहीं करना है हमें। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे प्याज नहीं है, एक आदमी का नाम है पियाजे। ठीक है, तो इसने एक थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, वो हम पढ़ेंगे। तो इसका पूरा नाम है जीन पियाजे। ठीक है, तो इसने क्या थ्योरी दी है उसको देखते हैं। स्विस साइकोलॉजिस्ट, ये स्विस में रहने वाले साइकोलॉजिस्ट है जीन पियाजे। इन्होंने एक थ्योरी बनाई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जो कि बर्थ से अडल्टहुड तक वर्क करती है। ठीक है, और ये क्या है बेसिकली अडल्टहुड, एंड his work is the major source of understanding of how thought and thinking capabilities develop in human from birth onwards। और इसी की थ्योरी हमें बताती है कि किस तरीके से थॉट्स और जो भी थिंकिंग की हमारी कैपेबिलिटी है वो बर्थ से ही डेवलप होना शुरू हो जाती है ह्यूमंस में। ठीक है, तो ही स्टडीड हाउ चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड पीपल एंड इवेंट्स and stated that children view the world and understand events in a way that is different from that of adult। और इन्होंने ही हमें ये बात समझाई, इन्होंने ही पढ़ाई कि जो चिल्ड्रंस हैं वो जो भी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी लोगों को या जो भी पीपल को अंडरस्टैंड करते हैं, जो चिल्ड्रंस का व्यू है वर्ल्ड को देखने का और अंडरस्टैंड करने का इवेंट्स को, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है अडल्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, देयर लॉजिक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट। अडल्ट से उनका लॉजिक काफ़ी डिफरेंट है। नेचर ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग चेंजेस फ्रॉम वन एज टू द नेक्स्ट। और जैसे जैसे चिल्ड्रन की एज बढ़ती जाती है उनके थिंकिंग भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो पियाजे इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्क्राइब दीज चेंजेस एज द चाइल्ड ग्रो। नॉट ओनली डज हर स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्रीज बट हाउ शी थिंक्स ऑल्सो चेंज। एट सक्सेसिव एज द चाइल्ड्स थॉट इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अर्लियर एज। वही बात है यहाँ पे वो फिर से कर रहा है कि जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो होता है तो जो इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में स्टोर थी वो भी क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज तो होती ही है बट साथ ही साथ चेंज भी होती जाती है एक सक्सेसिव एज में। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ की कॉन्सेप्ट है पियाजे की थ्योरी के, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट है स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा क्या है? स्कीमा इज अ साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड अवर एक्सपीरियंस। दीज स्कीमा विच इंक्लूड एक्शंस एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशंस इवॉल्व विथ एज। देखिए, स्कीमा बेसिकली एक थॉट है, एक थिंकिंग है जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्टोर करा दी गई। ठीक है, जैसे बोला जाए कि वुमेन्स को घर का काम करना चाहिए, तो ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है, एक तरीके का स्कीमा है जो हमारे माइंड में स्टोर है। ठीक है, तो पियाजेंट identify that infants use behavior schemas such as sucking and grasping which involve sensory motor actions. As child grow, they develop mental schemas encompassing cognitive activities like problem solving and categorization. फिर cognitive approaches rely on mental representations which are internal depictions of information that the mind can manipulate। क्या बोल रहा है यहाँ पे? पियाजे ने ये बताया कि जो इन्फेंट है वो कौन सा स्कीमा यूज करता है, वो यूज करता है बिहेवियल स्कीमा। ठीक है, जो इन्फेंट है वो कैसा स्कीमा यूज करता है? बिहेवियरल स्कीमा। इसमें वो क्या करेगा, उसको कोई भी टॉय आप दे दो वो उसको क्या करेगा, चूसेगा, है ना, ऐसे मतलब मुंह में डालने का ही यूजुअली ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहे हैं, सेंसोरी मोटर एक्शंस इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब वो सेंस कर पा रहा है उस टॉय को। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करेगा तो अब उसमें जो स्कीमा डेवलप होगा वो होगा मेंटल स्कीमा। ठीक है, जिसमें वो कॉग्निटिव एक्टिविटीज जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, कैटेगराइज करना चीज़ों को, वो सारी चीज़ें वो सीखेगा। और फिर कॉग्निटिव अप्रोचेस जो हैं वो रिलाई करती हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन में, मतलब आपके माइंड ने उस पर्टिकुलर टॉय को किस तरीके से देखा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपने उसमें क्या कॉग्निटिव अप्रोच लगाई। ठीक है, तो these include images and concept।
तो इस पे क्या क्या होगा डिपेंड, एक तो इमेजेस यानी मेंटल पिक्चर किसी ऑब्जेक्ट की, या हम इमेजिन कर लेते हैं ना यूजुअली, जैसे हमने किसी का कोई ऐसा खतरनाक सा नाम सुना तो हम नाम सुन के ही उस पर्सन की पूरी आइडेंटिटी को अपने माइंड में इमेजिन कर लेंगे, है ना। और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट, यानी उसका नेचर, उसको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बांट देना किसी ग्रुप के, ठीक है। फिर आता है एडेप्टेशन और एसिमिलेशन, ये दोनों ही पियाजे की थ्योरी के एकदम मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। एडेप्टेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, adaptation is the process by which we develop schemas through interaction with our environment involving two complementary process, assimilation and accommodation, ठीक है। पियाजे का मानना है कि हम जब भी किसी एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो हमें हमारे अंदर दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस डेवलप होने लगती हैं जिनका नाम है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। तो इन्हीं प्रोसेस की वजह से फिर हमारी थिंकिंग में चेंजेस आते रहते हैं। अब ये दो टर्म्स क्या है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, इनको हम ध्यान से समझते हैं। तो एसिमिलेशन एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि पियाजे ने बताई है, जिसमें इंडिविजुअल्स जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पर, ठीक है। मान लो हमें किस चीज़ का नॉलेज था और हमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, तो जो हमको नॉलेज था वो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं थी, बट उसके अलावा हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसकी मिल गई, तो हम उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हमारी इन्फॉर्मेशन में एड ऑन कर लेंगे, है ना, उसको बस जोड़ लेंगे साथ में कि अच्छा ऐसा भी होता है, दैट्स इट। हम अपनी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को या एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेंज नहीं करेंगे, है ना, बट उसमें हम कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब स्कीमास जो है वो एक मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं दैट ऑर्गेनाइज अवर नॉलेज एंड गाइड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। व्हेन वी एक्सपीरियंस समथिंग न्यू वी यूज अवर प्री एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ इट। जब भी हम किसी चीज से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम अपने पुराने स्टोर्ड स्कीमा को देखते हैं कि क्या हमें इस चीज़ का पहले से कुछ नॉलेज था, ताकि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो यही हमारा एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ ऐड ऑन करना। तो एसिमिलेशन इज क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू एक्सपैंड अवर अंडरस्टैंडिंग विदाउट हैविंग टू क्रिएट एंटायरली न्यू स्कीमा फॉर ईच न्यू एक्सपीरियंस। तो एसिमिलेशन हम बहुत क्रूशियल है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये अलाउ करता है अपने को एक्सपैंड करने का, हमारे अंडरस्टैंडिंग को, हमारे नॉलेज को बढ़ाने का, है ना कि हमें हर एक्सपीरियंस के लिए न्यू स्कीमा बनाने की ज़रूरत है। तो इट हेल्प्स मेंटेन कॉग्निटिव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, मेकिंग लर्निंग मोर एफिशिएंट बाय बिल्डिंग अपॉन व्हाट वी ऑलरेडी नो, ठीक है। उसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि रीना एक 4 साल की लड़की है, उसका एक पेट डॉग है जिसका नाम है मैक्स। तो उसको पता है कि मैक्स फरी है, मैक्स के 4 पैर हैं, ठीक है, उसकी एक पूंछ है। एक दिन रीना जो है वो अपने फ्रेंड के घर गई और उसने एक बिल्ली देखी, ठीक है, बिल्ली उसने पहली बार देखी। उसने देखी कि कैट भी फरी है, कैट के भी 4 लेग हैं, कैट की भी एक पूंछ है। तो रीना ने ये पॉइंट करी कि जो कैट है, कैट की तरफ देखी और बोली देखो दूसरा कुत्ता। तो रीना ने क्या की, रीना के पास जो अपनी इंफॉर्मेशन थी डॉग वाली, उसी को उसने एसिमिलेट कर ली, मतलब उसी में उसने इंफॉर्मेशन एड ऑन कर ली कैट की, ठीक है, इनटू आवर एग्जिस्टिंग कंसेप्ट ऑफ डॉग बिकॉज शी सीज मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन दैम, क्योंकि उसको डॉग और कैट में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी दिख रही थी, तो उसने डॉग वाली ही इंफॉर्मेशन में कैट की इंफॉर्मेशन को एड ऑन कर ली, ठीक है। अब अकोमोडेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन्वॉल्व क्रिएटिंग न्यू स्कीमा और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वन व्हेन आवर करंट वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट डू नॉट fit. For example, infant adjust their sucking technique when switching from breastfeeding to bottle feeding. They also modify their grasping actions from using the whole palm यानी ulnar grasp to using the thumb and forefinger. तो accommodation क्या है? जो हमारे existing स्कीमा थे उसको पूरी ही तरह हमने हटा के न्यू स्कीमास अपने अंदर इनबिल्ट किए, ठीक है, मतलब जो स्कीमास थे उन्हीं को हमने मॉडिफाई कर लिया। जैसे कि इन्फेंट के लिए एग्जांपल है कि पहले
जब न्यूबॉर्न होता है तो हम उसको मम्मी का दूध पिलाते हैं ना, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, और कुछ टाइम बाद फिर हम उसको बॉटल से फीड कराते हैं। तो बच्चे ने एडजस्ट किया कि नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग से बॉटल फीडिंग तक आते आते उसने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। और उसी के साथ साथ पहले जब कोई भी स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है वो कोई भी चीज को अपने पूरे पाम से पकड़ता है, पूरे पंजे की हेल्प से पकड़ता है, बट जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो वो अपने सिर्फ थंब और फोर फिंगर की वजह से ही उन चीजों को पकड़ लेता है, ठीक है। तो यही चीज हुई, ये अकोमोडेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड यूजिंग द सेम टर्म्स फॉर डॉग एंड कैट gradually realize the difference between the features of two animals. She is forced to accommodate and she creates a new psychological structure to fit in the new information that cat generated as she repeatedly encounters the cat. अब ये जो हमने ऊपर कैट और डॉग वाला एग्जांपल देखा था, अब जब बच्चे को ये लगा कि कैट ही डॉग है और डॉग ही कैट है, तो हमने जब उसको बताया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कैट अलग एनिमल है, डॉग अलग एनिमल है, तो उसने क्या किया, उसने उस इंफॉर्मेशन को इस बार एसिमिलेट नहीं किया, अपनी इंफॉर्मेशन में ही नहीं जोड़ दिया, उसने उसको अकोमोडेट किया, मतलब एक न्यू स्कीमा को अपने अंदर इनबिल्ट कर लिया, है ना। एक न्यू, अब या जो अपने अंदर स्कीमा था उसको ही क्या कर लिया, रीबिल्ड कर लिया बेसिकली, ठीक है। कि अच्छा ठीक है, कैट भी फरी होती है बट कैट एक अलग एनिमल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इक्विलिब्रेशन। According to Pageant, the balance between assimilation and accommodation process changes over the time. अब Pageant के according जो बैलेंस है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का वो चेंज होता रहता है ओवर द टाइम, ठीक है। व्हेन अ चाइल्ड इंटीग्रेट मोर न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम then modifying those schemes to incorporate new information, this is refers to as the state of cognitive comfort or equilibrium. इसका क्या मतलब हुआ कि जब किसी बच्चे ने किसी न्यू इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा में, ठीक है, और मॉडिफाई कम कर रहा है वो चीजें, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम चल रहा है। क्या मतलब हुआ, व्हेन अ चाइल्ड इंटीग्रेट more new information into the existing scheme then modifying those scheme to incorporate new information, this is refers to as the state of cognitive comfort or equilibrium। मतलब बच्चा जो है वो न्यू इंफॉर्मेशन को एड ऑन करने की बजाय अपनी ही इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट करे जब, तो हम बोलेंगे कि ये चीज इक्विलिब्रियम में हो रही है, ठीक है। however when the child cannot incorporate new information into the existing scheme, these experience cognitive discomfort और disequilibrium। और अगर बच्चा अपनी existing information में ही new information को incorporate नहीं कर पा रहा तो हम बोलेंगे कि ये cognitive discomfort है, यानी कि disequilibrium हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस स्टेट में जो चाइल्ड है वो एसिमिलेशन की वजह अकोमोडेशन का यूज करेगी अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए, है ना, और वो एक न्यू स्कीमा बनाएगी जिसमें वो अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट करेगी। Once her schemes are adjusted, she returns to a state of equilibrium। और एक बार जब उसने समझ ली ये बात कि न्यू स्कीमास इनबिल्ट हो गए हैं, तो अब वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो resuming the process of assimilation new informations until further modifications are needed। Okay, the process of moving from state of disequilibrium to equilibrium state is called equilibration। मतलब जब वो इक्विलिब्रियम में नहीं थी और जब वो इक्विलिब्रियम में आ गई तो उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। कितना बचा है भाई, ये तो बहुत सारा बचा है, मुझे लग रहा है आज एक वीडियो में नहीं पॉसिबल है, इसके लिए हमें 2 वीडियोस बनानी पड़ेंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। अभी देख लेते हैं जितना हो पाता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू पाइजेंट या प्याजे, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हो, चिल्ड्रन एंगेज इन अ प्रोसेस वेयर दे नॉट ओनली डेवलप न्यू स्कीमास यानी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वन, बट दे ऑल्सो systematically rearrange and interconnect these schema within their mind. This process, which Piaget termed organization, involved linking various schemas together to form a cohesive and interconnected cognitive system। तो इसमें क्या है,
अब बच्चा जो है उसके पास अलग अलग स्कीमास आ गए, ठीक है, अलग अलग इंफॉर्मेशन उसके पास डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की आ गई। तो जब बच्चा इन स्कीमास को सिस्टमेटिकली अरेंज करने लग जाए और इंटरकनेक्ट करने लग जाए कि जैसे अच्छा कैट है, डॉग है, अच्छा ये दोनों ही एनिमल्स हैं, है ना, जब वो इस तरीके से अपनी रीजनिंग लगाने लग जाए तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस प्रोसेस में पियाजे ने टर्म दिया है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब हुआ लिंक करना अलग अलग स्कीमास को टुगेदर, ठीक है, ताकि हम कॉग्निटिव सिस्टम को इंटरकनेक्ट कर पाए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो चिल्ड्रन है वो अपनी कॉग्निटिव फ्रेमवर्क को इनहेंस करेगा, ठीक है, और रोबस्ट और सोफिस्टिकेट करेगा। तो पियाजे का जो कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनाइजेशन का वो हाईलाइट करता है चाइल्ड की एबिलिटी इंटीग्रेट करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स को, ठीक है, ताकि मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आ सके एक्सपीरियंस के साथ। इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम अलाउ फॉर मोर एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग एज द चाइल्ड ग्रो एंड एनकाउंटर न्यू एक्सपीरियंस। दे continually reorganize their schemas, leading to increasingly complex level of thought. This process of organization is crucial for cognitive development as it helps children transitions from one stage of cognitive development to the next, ultimately leading to more sophisticated understanding of the world around them। मतलब कि जैसे जैसे बच्चा एज में बढ़ता जाएगा उसको न्यू न्यू एक्सपीरियंस मिलते जाएंगे, उसके स्कीमास में अपडेट होते जाएंगे, है ना, और वो नई नई चीजें ऑर्गेनाइज करने लगेगा, स्ट्रक्चर करने लगेगा। तो इनके की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हमने अभी अभी देखे, एक देखा स्कीमा यानी फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, फिर देखा एडेप्टेशन यानी एडजस्ट करना स्कीमा को इंटरेक्शन करने के लिए, फिर एसिमिलेशन था इसका ही एक कि न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करना, अकोमोडेशन मींस पूरी की पूरी स्कीमा को ही मॉडिफाई कर लेना, इक्विलिब्रियम मींस एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में बैलेंस बनाना, और ऑर्गेनाइजेशन मींस जो हमने स्कीमा मन में बनाया है उसको स्ट्रक्चर करना या लिंक करना, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी का पार्ट 2 करेंगे।